नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ली भारत के कई इलाकों को अपना बताया है और साथ ही उनको हासिल करने की शपथ ली। घरेलू सियासत में बुरी तरह फंसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिर भारत के कई हिस्से को अपना बताया है। ओली ने कहा कि भारत ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख पर कब्जा अपने हाथ में लेने की प्रतिज्ञा दोहराई। ओली ने कहा कि सुगौली समझौते के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व पर स्थित ये तीनों क्षेत्र नेपाल के हैं। उन्होंने कहा कि भारत से कूटनीतिक बातचीत के जरिए इन्हें वापस लिया जाएगा। ओली सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कोरोना की रोकथाम में विफल रहने का आरोप है। इनसे ध्यान हटाने के लिए ओली भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देते रहे हैं। खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर टीएमसी समर्थकों ने हमला बोल दिया। टीएमसी के हमले में बीजेपी नेता के 9 लोग घायल भी हो गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हुई। पूर्व मेदिनीपुर कांथी इलाके में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर लाठी डंडे से हमले का आरोप है। टीएमसी समर्थकों के हमले में बीजेपी के परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस हमले के बाद टीएमसी से बीजेपी में आए नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस तरह के हमलों से बीजेपी की ही ताकत बढ़ेगी। जबकि टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी के कैंप में अंदरूनी कलह के चलते ये झड़पें हुई है। पश्चिम बंगाल समेत राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों के ड्यूटी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये भी कहा कि पूर्व में दंडित किए गए अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी कोई जिम्मेदारी न दी जाए। आने वाले महीनों में बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव तय हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि पहले जिन अधिकारियों के खिलाफ उसने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और जिसमें कार्रवाई अब तक लंबित है या फिर दंडित किए गए अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी किसी भी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग से भेजे गए परामर्श में कहा गया है कि अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव से जुड़ा काम नहीं दिया जाना चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, क्रैश हुए इंडोनेशियाई विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कल दरअसल इसका मलबा मिला था और अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। जावा समंदर में 23 मीटर नीचे ब्लैक बॉक्स मिला है। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का पता चल पाएगा। यह आपको बता दें कि बोइंग 737 विमान शनिवार को हादसे का शिकार हो गया था। विमान में क्रू मेंबर समेत 62 लोग सवार थे। किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो कल विमान का मलबा मिला और आज ब्लैक बॉक्स मिल गया है। और अब चीन ने अमेरिका के रक्षा तकनीक में सेंध लगा दी है। चीन पर अमेरिका ने B-2 स्पिरिट बॉम्बर की तकनीक चुराने का गंभीर आरोप लगाया। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी चुराने में माहिर चीन ने अब अमेरिकी लड़ाकू विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर की तकनीक को चुरा लिया है। चीन ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखे अपने H-20 स्टिल्थ बॉम्बर को दिखाया है। H-20 पहली झलक में देखने से अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर की तरह दिख रहा है। पहले भी चीन पर रूस और अमेरिका के डिफेंस तकनीकों की चोरी का आरोप लगता रहा है। दावा है कि H-20 चीन की स्ट्राइक रेंज को डबल कर सकता है। दावे के मुताबिक H-20 विमान 8500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। H-20 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।